माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सेफाइलिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को डिस्कस किया है, लाइक जेनाइटल हर्पीज़ और गोनोरिया को हमने डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में जा कर के। तो आज हम एक और इन्फेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ सिफाइलिस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, उपदंश भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपदंश। ठीक है, देखिए तो ये सिफाइलिस जो होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम। इससे ये फैलता है। ठीक है, ट्रिपोनेमा पैलिडम इससे फैलता है। तो एक चीज़ आपको गौर करनी है माय डियर फ्रेंड्स कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े पहनने से, उनके संग खाना शेयर करने से, उनके संग वॉशरूम शेयर करने से, इससे तो बिल्कुल नहीं फैलता है। ठीक है, चूँकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो ये जेनाइटल्स के कांटेक्ट में आने से या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान ही ये फैलता है। ठीक है, तो कभी भी इन इन्फेक्शंस को लेकर के भ्रम में मत रहिए कि अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के संग रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे तो हमें हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, सिर्फ ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू ही फैलते हैं। ठीक है, अब देखिए चूँकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो इसके कुछ स्टेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके संग। प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी, लेटेंट एंड देन द टर्शरी स्टेज। तो प्राइमरी स्टेज देखिए, अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में कोई पर्सन आज इन्वॉल्व हुआ है तो ऐसा नहीं कि जो भी सिम्टम्स हैं इसके वो आज ही आ जाएंगे। आज सिम्टम नहीं आएंगे, सिम्टम्स आएंगे लेकिन 3 से 4 हफ्ते के बाद। ठीक है, 3 से 4 हफ्ते के बाद सिम्टम्स आएंगे और सिम्टम्स में भी क्या आएंगे, छोटे छोटे स्मॉल राउंड सोर्स आएंगे। ठीक है, दाने छोटे छोटे, इसको हम कहते हैं कैंक्री। ठीक है, CHANCRE, कैंक्री इसको कहते हैं। लेकिन अब देखिए ये जो सोर्स हैं 10 से 90 हफ्ते, यानी कि 3 से 4 वीक्स या फिर 10 से 90 हफ्ते भी इनको लग सकते हैं आपके सामने ये सिम्टम्स आने में, प्राइमरी सिम्टम्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अब प्राइमरी सिम्टम्स है तो अब सेकेंडरी सिम्टम्स क्या होंगे। भाई डिसीज़ प्रोग्रेशन पे है ना, इन्फेक्शन प्रोग्रेशन पे है, तो अब सेकेंडरी स्टेज आएगा। तो देखिए अगर ट्रीटमेंट नहीं ली गई तो सेकेंडरी स्टेज क्या आएगा, अभी तक जो सोर्स थे अब स्किन रैशेज भी होंगे। स्किन रैशेज कहाँ पे होंगे, पाम्स में एंड सोल्स में, हथेलियों में और पैरों के तलवों में स्किन रैशेज होने लगेंगे। और साथ ही साथ हेडेक, स्वोलन लिम्फ नोड्स, फीवर, वेट लॉस, हेयर लॉस, ये सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सेकेंडरी स्टेज है, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशन तो इट विल डिसअपियर बाय इट्स ओन। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर आप कोई भी दवा नहीं ले रहे हैं तो ये खुद से ये चला तो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिफिलिस की जो बैक्टीरिया है या जो इन्फेक्शन है वो आपके शरीर में नहीं है, वो है, लेकिन अब वो कुछ समय के बाद बहुत ही भयानक तरीके से आपके सामने आएगा, जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जिसको हम अगले स्टेज कहते हैं, दैट इज़ लेटेंट स्टेज। इसीलिए देखिए हमने इसको कहा हिडन स्टेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज, आपने दवा नहीं ली, मेडिकेशन नहीं ली, वो चला गया, आपने सोचा ये नॉर्मल था, हमें एक इन्फेक्शन हुआ था, छाला हुआ था, वो ठीक हो गया। लेकिन ये जो है अब ये कुछ समय के बाद, बहुत सालों के बाद, आफ्टर सेवरल ईयर्स, ये फिर से सामने आएगा आपके। ठीक है, लेटेंट स्टेज में ये छुपा हुआ रहेगा, कुछ सालों के बाद फिर सामने आएगा, जिसको हमने कहा टर्शरी स्टेज। टर्शरी स्टेज मैंने जैसे कहा कि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, मेमोरी लॉस, न्यूरोसाइफिलिस। न्यूरोसाइफिलिस मतलब क्या होता है, ये जब इन्फेक्शन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फैलने लगता है तो उस कंडीशन को हम न्यूरोसेफालिस कहते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो देखिए इसको डायग्नोस करने का एक ही तरीका है कि पहला तो है सेल्फ डायग्नोसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, कि अगर जेनाइटल्स पे दाने हो रहे हैं, मुंह पे दाने हो रहे हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट गो एंड कंसल्ट योर फिजिशियन। इसका मतलब ये नहीं कि खुद से सब कुछ कर लिया, कंसल्ट द फिजिशियन ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। अब डायग्नोसिस और एक तरीका है कि लंबर पंचर। लंबर पंचर में क्या होता है, जहाँ सोर होता है वहाँ निडल लगा करके निडल से फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं और उस फ्लूइड को लैब में टेस्ट के लिए भेजते हैं, ये बैक्टीरिया के टेस्ट के लिए। ठीक है,
यानी कि ट्रेपोनेमा पैलिडम के टेस्ट के लिए। तो इसका जो डायग्नोसिस का तरीका है दैट इज़ लंबर पंचर, ठीक है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है फ्रेंड्स हमारा वो है पेनिसिलिन, लेकिन सपोज़ किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है, वो नहीं लेना चाहता, तो वी हैव एंटीबायोटिक्स, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड सिफ्ट्रैक्सोन। ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक्स हैं 3, ठीक है। लेकिन अगर न्यूरोसेफाइलिस की कंडीशन है, न्यूरोसेफाइलिस से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचने लगा है, तो हम उस केस में इसमें आपको इंट्रावेनस रूट से, आईवी रूट से इंजेक्शन के थ्रू पेनिसिलिन रेगुलर बेसिस पे लेनी होगी, ठीक है, डेली, तब ये इन्फेक्शन ख़त्म होगा। अब जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जानकारी ही बचाव है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो जानकारी क्या होनी चाहिए, प्रिवेंशन का तरीका क्या है कि अगर सेक्सुअल टॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, तो सेक्सुअल टॉयज़ किसी के संग भी यूज़ ना करें। हैव योर ओन, यूज़ योर ओन पर्सनल सेक्सुअल टॉयज़। एंड अनदर थिंग कि जो भी आप अस्पताल में जा रहे हैं, मेक श्योर कि द पर्सन और द नर्स और द अटेंडिंग पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू अप्लाई यूज द सिरिंज इन योर बॉडी। हो सकता है कि किसी पर्सन को रहा हो, अब वो यूज सिरिंज आपके अंदर जाएगी तो आपको भी ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो सिरिंज का ध्यान रखना है, कभी भी यूज्ड सिरिंज नहीं यूज़ करनी है। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यूज़ कॉन्डम वाइल हैविंग सेक्स, ठीक है। सेक्स के दौरान कॉन्डम का यूज़ करना ही करना है। अब देखिए, ये कुछ चीज़ें हो गई प्रिवेंशन ट्रीटमेंट। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशंस प्रेग्नेंट वूमन में देखने को मिलेंगे। देखिए, प्रेग्नेंट वूमन है अगर, तो ऐसा नहीं है कि वूमन प्रेग्नेंट है तो बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, बच्चे को बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगर बच्चे में पैदा होने के बाद कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, सोर्स नहीं दिख रहे हैं, रैशेज नहीं दिख रहे हैं, कोई डीफनेस, डमनेस, ये सारी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जॉइंटस कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिफिलिस नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको कॉन्जेनाइटल सिफिलिस हो। कॉन्जेनाइटल मतलब वो बीमारियां जो बर्थ से ही प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट सिंस बर्थ, बट कुछ दिन के बाद वो सिम्टम्स आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो जब ये कुछ दिन के बाद कॉन्जेनाइटल सिफिलिस आपके सामने आएगा, तो हो सकता है कि जो बच्चा हो उसका ब्रेन, उसका टीथ, उसका बोन्स, उसके जॉइंट्स कुछ भी बुरी तरह से अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, उसका हार्ट। तो अगर कॉन्जेनाइटल सिफिलिस का कंडीशन होता है, और अगर फीमेल लेडी हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, वो बर्थ करने जा रही हैं बच्चे बेबी को, तो ऐसा हो सकता है कि जो बेबी हो वो प्री मैच्योर हो, या मतलब या उन बेबी की डेथ हो जाए, या फिर हो सकता है जो बेबी पैदा हो रहा उसको जॉइंटिस हो, उसका कोई टीथ में प्रॉब्लम हो जाए, डिस्कलरेशन हो जाए, कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, कोई डिफॉर्मिटी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, जो ऑफन चीज़ें लोग कंफ्यूज करते हैं, HIV, सिफिलिस होने का मतलब HIV नहीं होता है, ठीक है। सिफिलिस होने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी अब इम्यून सिस्टम उसका कम हो गया है। तो अगर इम्यून सिस्टम कम हुआ है तो यू आर प्रोन फॉर HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नाउ द पर्सन इज prone for HIV, but the person is not HIV positive. That this is the basic differences which I am explaining in each and every video, जो मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि सिफिलिस होने का मतलब HIV नहीं होता है। HIV is a different condition, syphilis is a different condition. आप ही सोचिए, HIV अगर वायरस से हो रहा है तो सिफिलिस इज causing from bacteria ना, तो there is a vast difference between the virus and the bacteria, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरस में बहुत अंतर है। तो अगर सिफिलिस है तो डॉक्टर को दिखाएं, मेडिकेशंस लें, लेकिन घबराएं नहीं, ठीक है। हर कंडीशन में हैव पेशेंस एंड गो स्लो, धीरे धीरे जाएं, ट्रीटमेंट कराएं, एंड यू विल सून रिकवर फ्रॉम इट, ठीक है। अब जो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपसे शेयर कर रही हूँ। आप एक बार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार उस चैनल को विजिट ज़रूर करें, और अगर वहाँ पे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और वहाँ पे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो, जो जानकारी मैंने दी है आप तक पहुँची हो, जिस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रही हूँ 10 डायरेक्शन न्यूज़ का, वो भी सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।